जानना चाहते हैं आप दोनों से बारी बारी कि प्रकाशित होने के बाद की जो ये यात्रा है उसमें कैसी प्रतिक्रियाएं मिली। एक आपने बात कही थी कि यार इसको पढ़ के कई जगह पे भावुक हो जाता है। गला रुंध जाता है, रोना आता है। कई कई जगह पे गला रुक जाता है। और ये जाहिर है कि बहुत रिसर्च करके लिखा गया उपन्यास है, क्योंकि कबूतरबाजी के बारे में ऐसी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में तो है नहीं कि उन्हें कैसे खाना खिलाया जाता है, कैसे नशा दे दिया जाता है, कई बार कैसे उनका नाम रखा जाता है, कैसे उन्हें बुलाया जाता है अलग अलग किस्म की सीटियों से, और कैसे वो रंगों को पहचानते हैं। तो जो जिस ड्रामे के साथ और मीडिया के तमाशे के साथ वो शुरू होता है उपन्यास, उससे कतई ये अंदाजा नहीं लगता कि ये बहुत इमोशनल कहानी होने जा रही है। तो ये स्टार्ट का आइडिया कैसे। किताब को छपे 1 साल हो गए, पिछले बुक फेयर में हम लोगों ने इसे लॉन्च किया था, हाँ। आप लोगों को याद होगा। तो एक होती है कि किताब के बनने की यात्रा की कोई ख्याल आपके जहन में आता है, फिर आप उसके लिए तथ्य जमा करते हैं, ख्यालों को तरतीब देते हैं। तो वो एक जर्नी होती है जो किताब की पांडुलिपि बनती है, फिर किताब बनती है, फिर पब्लिश होती है। और दूसरी यात्रा शुरू होती है उसके प्रकाशित होने के बाद। और इस यात्रा में जो किताब है वो अपने रचनाकार से मुक्त होकर संसार में विचरण करती है, और अपना असली रूपाकार वो जो है ग्रहण करती है किताब। तो इससे पहले की यात्रा के बारे में तो हम लोगों ने बात की थी पिछले बरस। माइक अगर मुंह के पास रखेंगे आवाज़ अच्छी है। ठीक। तो इसके बनने की जो यात्रा थी उस पर हम लोगों ने पिछले बरस बात की थी, और अब चूंकि किताब बहुत देश के अलग अलग कोनों में पहुंची है, और आप लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता भी चलता है कि उस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और जाहिर है वो सारी प्रतिक्रियाएं नहीं होती होंगी। तो हम जानना चाहते हैं आप दोनों से बारी बारी कि प्रकाशित होने के बाद की जो ये यात्रा है उसमें कैसी प्रतिक्रियाएं मिली, कौन लोग आपसे मिले, और जो इससे जुड़े हुए असली किरदार हैं, जैसे पीर मुश्ताक हैं, या वो इलाका है जहाँ ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, और वो हम ये जानते हैं कि वो वास्तविक जगहें हैं, उन जगहों से कैसी प्रतिक्रियाएं मिली। भावनात्मक स्तर पर लोगों ने कितना इसे महसूस किया, इस यात्रा को, इसमें हुई दुर्घटनाओं और सुंदर चीज़ों को। सुमित जी। भैया, सुल्तान तो साहब। बड़ा शुक्रिया अनबाउंड पब्लिकेशन का यहाँ पे बुलाने के लिए, किताब छापने के लिए। और जैसा कि दादा ने सवाल किया, किताब लिखने के बाद जो पहला हाथ लगा उसमें, और अंतिम भी, वो दादा का ही लगा। और जो प्रतिक्रिया हमें लगता था कि क्या होगी, बहुत अनिश्चित थे उस समय जब आप एडिट कर रहे थे। तो एक आपने बात कही थी कि यार इसको पढ़ के कई जगह पे भावुक हो जाता है। गला रुंध जाता है, रोना आता है। कई कई जगह पे गला रुक जाता है। और 1 साल हो गया, और इस 1 साल में यही प्रतिक्रिया 100 में से 99% हर जगह से यही आई कि इसको पढ़ के कई जगहों पे गला रुंध जाता है, कई जगहों पे भाव जो है वो तर्क के ऊपर हावी हो जाते हैं। अच्छी चीज ये रही कि इसके इस पूरे साल में जो हम लोग जब बिल्कुल शुरुआत में आए थे और अलिन जी के साथ बैठे थे, आपके साथ बैठे थे, और जब हमने ये बताया था कि हमारी एक इस किताब का ये आइडिया है, और आप लोगों ने कहा था कि वाकई में नई चीज है, उसका असर जमीन पर अगर देखें तो पुरानी दिल्ली के जो कबूतरबाजी के मोहल्ले हैं, चांदनी चौक की तरफ या पुरानी मस्जिद की तरफ, वो वहां से एक बार हमको एक फोन आया, और एक मुझे लगता है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एक लड़का था, उसने फ़ोन किया कि आपका नंबर मैंने बहुत मुश्किलों से ही जुटाया है, और आपको हम फ़ोन किए हैं इस किताब के सिलसिले में, तो हम इस पे लंबी बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि ठीक है, चलो फ़ोन पे किसी दिन ज़्यादा समय रहेगा तो बात करते हैं। फिर हमारा ये था कि 1-2 दिन बाद उधर जाना ही है,
तो हम दोनों लोग फिर उधर गए, और जो पुराने लोग थे उनसे पुरानी बातचीत थी। उसने जो है इतनी बढ़िया बात बताई कि बोला कि मेरे पिता पुलिस में नहीं है 21 राम की तरह, मेरी माँ वकील नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं लगता इसको पढ़ते हुए कि ये मेरी कहानी नहीं है, वाह, ये मेरे पिता की कहानी नहीं है, मेरी माँ की कहानी नहीं है, और हम कबूतरबाजों की कहानी नहीं है। और मजे की बात देखिए, शायद इसीलिए उसने फोन भी किया हो, बाद में जब आपको ट्रिगर पता चला, उसने तब फोन पे नाम नहीं बताया था, उसका नाम ही कबीर था। ओ, तो वो हमको लगा कि इतना सहयोग कैसे हो सकता है, तो बोला कि ये मुझे इसीलिए ज्यादा अपनी कहानी लग रही थी क्योंकि एक तो हमनाम हमारा किरदार था, और वो बड़ी एक ये याद रह जाने वाली चीज थी। फिर इलाहाबाद में इस तरह की एक आध बात हुई, तो एक चीज ये रही, और भाषा के स्तर पे और कथ्य के स्तर पे जिन जो ठीक ठाक पढ़ने वाले थे उन्होंने वही बातें कही जो आप शुरू में कह चुके थे। कुछ लोग एंड से उसके थोड़ा निराश थे। हमारे पूरे ऑफिस में सारे लोग एक राय थे कि कबीर को नहीं मरना चाहिए, और हम लोगों ने ये बात आप लोगों तक पहुंचाई, लेकिन आप माने नहीं, आपको एक गाना जोड़ना था उसमें। जी, वो सीन ही पूरा जो है वो इतना भावुक था। मेरे को कई लोगों ने बोला कि आपने जो इसका क्लाइमेक्स किया है उसको उस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसमें मेरी सुमित की भी काफी बहस हुई थी कि हाँ। इसको इस तरीके से नहीं किया जाए, लेकिन हमारे सुमित यहाँ का ये जोर बबीता था जी हैं, कि वो पेज सेटिंग करती हैं, उन्होंने कहा बेकार मार दिया कबीर को इन लोगों ने। तो मैंने कहा आपकी राय मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मानने वाले कहाँ हैं लेखक। तो विनय, आपके लिए दूसरा सवाल है हमारे पास कि ये जो कोलेबरेटिव राइटिंग है, साथ में मिलकर लिखना, और ये जाहिर है कि बहुत रिसर्च करके लिखा गया उपन्यास है, क्योंकि कबूतरबाजी के बारे में ऐसी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में तो है नहीं कि उन्हें कैसे खाना खिलाया जाता है, कैसे नशा दे दिया जाता है, कई बार कैसे उनका नाम रखा जाता है, कैसे उन्हें बुलाया जाता है अलग अलग किस्म की सीटियों से, और कैसे वो रंगों को पहचानते हैं। तो ये रिसर्च और साथ लिखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती थी, अब उसको बताने में कोई अर्ज नहीं है क्योंकि वो नहीं, उपन्यास आ चुका है। दरअसल हम लोग दोनों ही पेशे से पत्रकार हैं। हम्म। तो इनिशियली शुरुआत ऐसी हुई थी कि हम लोग इस पे स्टोरी करेंगे। हाँ। स्टोरी से फिर जो है हम लोग धीरे धीरे पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखे, इंस्टाग्राम पे खूब वीडियोस हैं, वहां से पहला साबका पड़ा, फिर धीरे 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 जो है तो इसमें हम थोड़ा सा जो है हमारी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। फिर एक आध जो टूर्नामेंट है उसमें चले गए, देखने लगे, फिर इनकी जो लिंगो है, जो मतलब जिस तरीके से ये बात करते हैं वो हमको समझ में आना शुरू हुआ। और फिर इसमें बाद में हमको बहुत बाद में समझ में आया कि ये जो कबूतर आसपास हमको दिखाई देते हैं, ये कबूतर और रेस के कबूतर जो है बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी ब्रीडिंग अलग होती है। और मैंने खास तौर पे ये देखा है, जिन लोगों का जानवरों से लगाव हो जाता है, चाहे आप कुत्ते की बात करिए, चाहे घोड़े की बात करिए, चाहे कबूतरों, फिर उनकी दुनिया अलग किस्म की हो जाती है, उनकी बातचीत अलग किस्म की हो जाती है, उनकी चिंताएं जो है वो ट्रंप और नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं होती, उनकी चिंताएं अपने जानवरों को लेकर होती हैं कि उन्होंने खाना खाया, पिया, नहीं पिया। और ऐसे कई लोग हैं जो अपने ही तरीके की दुनिया में मशगूल हैं, कुछ पौधों को लेके हैं, कुछ जानवरों को लेके हैं। तो ये हमने महसूस किया, तो हम लोग उनके आसपास जो है, हमको तो बहुत, हम क्योंकि आउटर पेरिफेरी में ही थे, हम लोग ऊपर से देख ही रहे थे, लेकिन हमको बड़ी दिलचस्प लगी उनकी दुनिया। तो हम ये कहानी पकी रही थी, और उस समय क्या हुआ था कि दूसरी बड़ी बात ये थी कि दो कहानियां हम लोगों ने पिच की थी, और दोनों कहानियां पिता और पुत्र के संबंधों के इर्द गिर्द थी। अच्छा। और मैं और सुमित लगभग 2 साल पहले ही पिता बने थे, मतलब उस समय। तो हमारा बच्चा बिल्कुल छोटा था, मेरे और सुमित के जो साहिबजादे हैं उनके बीच में मुश्किल से 6 महीने का फर्क है। उन्हीं को डेडिकेट की गई हाँ, है किताब। शब्द और कबीर को, कबीर का नाम ही वहीं से आया है। तो वो वहां से एक तो नया, मतलब एक नई किस्म की जिम्मेदारी जब आप पिता बनते हैं तो उस तरीके से होती है। तो पिता और फिर हमारे अपने पिताओं से जैसे संबंध रहे, तो बहुत सारी चीजें एक साथ मिल के जो है ये कहानी घटती है। तो इसी तरीके से बात हुई थी। बुनियादी तौर पे हमने ये सोचा था कि एक फीचर स्टोरी करेंगे। उस समय हम दोनों इंडिया टुडे मैगजीन में जानने वाले थे, मतलब काम करने का हमारा सिलसिला शुरू होने वाला था।
तो हमने ये सोचा था कि इंडिया टुडे मैगजीन के लिए एक फीचर स्टोरी करेंगे और वहां से कहानी जैसे स्टार्ट की। जो उपन्यास है उसको पढ़ते हुए लगता नहीं कि दो लोगों का इसमें काम है, मतलब वो एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही ढंग से सोचकर लिखी गई कहानी है। तो ये जो आप लोगों ने जोड़ दिया अपने आप को लिखने के लेवल पे, इसके लिए एक तो तकनीकी प्रक्रिया रही होगी कि कोई गूगल डॉक या किसी चीज़ पर हम दोनों अपने आइडियाज़ लिखते जाएंगे, मैं और दूसरा होगा कि लंबे सेशंस होते होंगे बातचीत के कि इसको ऐसे नहीं ऐसे डेवलप करना मैं है। तकनीक से ज्यादा इसको भूगोल को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। मेरा और सुमित का घर जो है 100 मीटर ही दूर है। अच्छा अच्छा। तो होता ये था कि रात को 12 बजे भी बैठ गए, 4 बजे तक बैठे हुए हैं, अपना बातचीत चल रही है, चाय पी ली ऐसे ही। तो और कौन कुछ सा हिस्सा कौन लिखेगा ये कैसे तय होता था? ये होता था कि ये पहले हम लोगों ने सबसे पहले किताब का चैप्टराइजेशन किया, तो फिर ये हुआ कि ये चैप्टर तुम ले लो, ये चैप्टर मैं ले लेता हूँ। तो फिर उसमें ये होता लास्ट में कहाँ पे आपने चैप्टर खत्म किया है और कहाँ से मेरे को शुरू करना है, ये डिस्कशन होता था। तो आप अगर उस किताब को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर चैप्टर की में कहानी की बुनावट थोड़ी सी जो है उसकी तासीर आपको थोड़ी अलग नजर आएगी। लेकिन क्लोजिंग और जो शुरुआत है जहाँ पे एंड और वहां पे, तो वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते थे। बाकी ज्यादातर समय हमारा ये बीतता था कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, हवाई किले बनाने में दोनों का। लेकिन ये ठीक और है। एक चीज ये भी है दादा कि इससे पहले हम लोगों ने 2 फिल्में हम लोगों ने साथ में लिखी। अरे अभी मतलब एक तो फ्लोर पे गई लेकिन वो कुछ वजहों से रुक गई। तो राइटिंग का जो प्रोफेशनल जो अप्रोच है वो हम दोनों लोग आपस में साथ चुके थे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि भूगोल ज्यादा जिम्मेदार है, तो हम लोग रात को खाना वाना खाने के बाद कोई भी किसी की पार्किंग में आके हम लोग बैठ जाते थे और तकरीबन 10-11 बजे से कब सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक चला जा रहा है। और उसमें सबसे पहले हमारा कैरेक्टराइजेशन पे एकमत होना ये काम आया कि कैरेक्टर आर्क पहले बना। 21 राम अगर ऐसा है तो क्यों है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके ट्रेट्स क्या होंगे, उसके बिलीफ क्या है, उसके फियर क्या है, ये जो सारी चीजें तय हो गई 21 के बारे में। फिर उसके बाद उसको अगले चैप्टर में जो भी उसको लीड ले रहा था उसको पकड़ने में समस्या नहीं हुई। कबीर के कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे हैं, उसका कैरेक्टर आर्क कैसा है, प्रभा का कैरेक्टर ट्रेट कैसा है। तो जब एक बार ये तय हो गया तो फिर उसमें आगे सिर्फ यही तय होना बाकी रह गया कि अब अगले चैप्टर में ये घटनाक्रम क्या है ना। जैसे 21 राम जो जैसे नाम ही है, तो हम ऐसा चाहते थे कि गणित एक गणितीय नाम हो लेकिन बहुत दार्शनिक हो। तो पहले हम लोग शून्य के आसपास खोज रहे थे, क्योंकि शून्य भारतीय दर्शन में अपने आप में एक दर्शन है, एक अंक नहीं है, लेकिन उसके आसपास हमको नाम बैठ नहीं रहा था। तो ऐसे ही सूझा, तो 21 और 21 मतलब दोनों मिला के जो है इस तरीके से वो नाम जो है हमने खोजा था। तो ये इस तरीके से हमारा डिस्कशन हुआ और लिख दी हमने किताब दुर्घटनावश। अच्छी दुर्घटना रही है। तो दोनों से मैं एक एक सवाल पूछ रहा हूँ, बारी बारी आप लोग उत्तर दे दीजिएगा इसका। एक तो स्टार्ट को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुमित, तो जो जिस ड्रामे के साथ और मीडिया के तमाशे के साथ वो शुरू होता है उपन्यास, उससे कतई ये अंदाजा नहीं लगता कि ये बहुत इमोशनल कहानी होने जा रही है। तो ये स्टार्ट का आइडिया कैसे आया ये, और इस पर थोड़ा बोलना चाहिए आपको। और एक मिनट, और सुमित आपको जो ट्रम्पेट और 21 राम के बहाने जो इसमें बहुत मार्मिक ढंग से संगीत आया, उस पर आपको बोलना है। दरअसल हुआ क्या कि मैंने जब अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, जब पहली नौकरी जो थी मेरी, वो एक ऐसे चैनल में थी जो कि एक खास धर्मगुरु के खिलाफ जो है पूरा का पूरा नैरेटिव और चला रहा था। एक खास ऐसे धर्मगुरु जिसके बारे में पूरा नैरेटिव चला रहा था। नाम तो ले सकते हैं आप, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आसाराम बापू के खिलाफ जो है एक चैनल खास किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहा था। वो देखते हुए तो मेरी न्यूज रूम की शुरुआती तरबियत ऐसी है, और मैंने देखा उस समय कि किस तरीके से न्यूज को बनाया जाता है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। वहां से जाके मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है थोड़ा सा मीडियम के तौर पे जमना बंद हो गया। एक सेशन कर रहा हूं, तो वहां से उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ड्रामा को जो है उठा के हमने अपना इंट्रो, ये सोचा कि इससे मजबूत इंट्रो कुछ हो नहीं सकता है, तो हमने वहां से शुरुआत की। अब सुमित जी, अब ये इतने जल्दी कैसे कहाँ आया वो, तो अभी कुछ आई ही नहीं बात। नहीं, ये स्टार्ट जो है इतना ड्रामेटिक हुआ। अमिताभ और वो दरअसल एक अखबार में छपी खबर थी।
क्या जो हड़बड़ी क्या, आप कहाँ जाना चाहते हैं? अरे जाना आना कहीं नहीं। तो बोलिए थोड़ा है। नहीं, मैं बताता हाँ, हूँ। संभालो असल यार। में क्या है कि उस पे जो हमारा शुरुआती डिस्कशन हुआ वो ये था कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का एक जिला था जहाँ पे ये 2011-12 की बात है, और किसी अखबार में सिंगल कॉलम की खबर थी कि एक व्यक्ति के कबूतर चोरी हो गए। हाँ, और चोरी होने के बाद उसमें आखिर में 1.5 या 2 लाइनों में सिर्फ ये बात थी कि चोरी होने के बाद पुलिस को एक समस्या ये आ रही है कि उनकी बरामदगी कैसे करें, क्योंकि सारे कबूतर एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो ये जो 2 लाइनों का ब्रीफ था उस खबर में से, उस पे हमने सोचा साथ में बैठ करके कि इसको और अगर हम इलेबोरेट कर सके, और अगर हम इसमें जो ड्रामेटाइज मीडिया कर के नुआंसेस हैं वो डाल सके, ड्रामेटाइज कर सकें, तो फिर हमें, और जब हम रिसर्च कर ही रहे थे तो उस दौरान हमें पता चला कि बच्चे जो हैं, खासतौर पे जो 16, 17, 18 साल वाली जो जमात है कबूतरबाजी में, वो अपने कबूतरों के नाम स्टार्स के नाम पे रखते हैं, फिल्मी स्टार्स के नाम पे रखते हैं। तो वो शाहरुख बड़ा फेमस नाम है, वहां पे शाहरुख नाम के आपको, अगर आसमान में कोई रेस हो रही है और उसमें 20-25 दल, जिसमें एक दल में 6 से 8 कबूतर है, अगर 20-25 दल उड़ रहे हैं किसी एक मैच में, तो उसमें 20 से ज्यादा शाहरुख कबूतर होंगे जिनका नाम शाहरुख होगा। तो वो अपने बुलाने वाले से कंफ्यूज नहीं होते सब शाहरुख? सबकी अलग सीटियां हैं, सीटी। अच्छा, सबकी अलग सीटियां हैं, सबके अलग कलर हैं, सबके अलग घराने, और वो बहुत इस मामले में बहुत वफादार होते हैं कि वो लौट के वहीं पे उतरते हैं जहां से उनको आवाज आती है। तो शाहरुख, सलमान, आमिर, अमिताभ, ऋतिक, इस तरह के नाम कबूतरों के हम लोगों ने जब सुना कि ऐसे नाम रखे जाते हैं, और कई हैं जिन्होंने उन नामों के आगे पीछे सीटी का छोटा सा मुखड़ा जोड़ करके और उसको नाम से बुलाने के आसपास कर लिया है कि वो शाहरुख बोल के और एक किस्म की सीटी बजाते हैं तो वो नीचे उतर आता है शाहरुख। तो हमें फिर लगा कि जब इसको हम इलेबोरेट करना चाह रहे थे कि सारे कबूतर एक ही जैसे लगते हैं और पुलिस को जो समस्या आ रही है, तो हम इसमें थोड़ी सी प्रेस और पुलिसिंग लाना चाहते थे। और वो ऐसे आई कि अगर मीडिया को ये खबर मिलती तो वो इसको ये थोड़ी बताता कि कबूतर चोरी हो गए, वो तो कहता कि शाहरुख, सलमान और आमिर गायब हो गए। हाँ, क्योंकि उसको उसको क्लिक बेट चाहिए। तो उस क्लिक बेटनेस में हमको ये शुरुआती जो सिलसिला है वो इलेबोरेट कर सके हम, है ना। तो चूंकि इन्होंने आपके सवाल का दीदी जवाब पूछा दिया नहीं, है, दरअसल हुआ क्या कि वो संगीत वाले का आप दे दीजिए हाँ। कि बहुत मार्मिक संगीत है सैक्सोफोन के बहाने, वो कैसे उसको डिजाइन किया गया? संगीत दरअसल यहाँ से आया कि सुमित के पिताजी खुद पुलिस में थे, अच्छा, तो इनकी जो तरबियत है वो पुलिस लाइन के इर्द गिर्द ही है, तो वहाँ पे ट्रम्पेट सुनना, पुलिस के बैंड सुनना, तो इनको बचपन से ही पसंद था। तो मैं दरअसल जो हमने एक और उपन्यास लिखा है उसमें हम लोगों ने लोक संगीत का बहुत इस्तेमाल किया राजस्थानी, तो दूसरे में हमने ये पुलिस बैंड जो है उसका बहुत इस्तेमाल किया है, क्योंकि और मेरी पुलिस बैंड, क्योंकि मैंने जो बैंड सुने थे वो जिया बैंड जो जयपुर का है उसको सबसे ज्यादा सुना है ट्रम्पेट में, लेकिन सुमित का साथ था संगीत को लेकर, तो सुमित ने ही वो डिसाइड किया कि कहाँ पे कैसे, और जो इक्कीस राम का जो आखिरी सीन है जहाँ पे वो जाके और लग जा गले बजाता है, तो वो बड़ा, फिर हम लोगों ने वो वीडियो देखा, कई बैंड्स का देखा जो ट्रम्पेट बजाते हैं और लग जा गले बजाते हैं, और हम इतने मंत्रमुग्ध थे खुद उससे, तो हम खुद ही एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि यार ये बहुत सही लिखा जा रहा है। हाँ। और उसका दादा विजुअलाइजेशन या ट्रम्पेट पे जब लज्जा गले बजता है तो उसको मतलब हमारे देखे हुए में 10-12 अच्छे पूरे देश के ट्रम्पेटियर्स हैं जो बजाते हैं, लेकिन एक साहब है राजस्थान में, वो पुलिस से ही रिटायर है, और जब वो लज्जा गले बजाते हैं अपने ट्रम्पेट पे तो हर बार उसको सुन करके आप वही इंसान नहीं रह जाते जो सुनने से पहले हुआ करते थे। क्या वाह! और जो पुलिस के लोग ही चेन छीनने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। और पहले मुझे लगा कि यूं ही जोड़ दिया है उपन्यास में, लेकिन वो फंक्शनल है, कई जगह वो काम आता है कि 21 राम के सामने लूट लिया जाता है चेन, और फिर जो उसके बेटे का दोस्त है जिसने वो कट्टा दिखा करके लूटा है, तो वो एक पैरेलल कथा चलती रहती है, मतलब मध्यम सी अपराध कथा उसके समानांतर चलती रहती है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इस सुंदर उपन्यास के लिए, और शुक्रिया यहाँ आकर अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना आपके तो ये ज्यादा संभव नहीं नहीं था, क्योंकि और आपने बड़ाई करो थोड़ा।
आपने जो आखिर में उसकी एडिटिंग करके उसका मतलब वो बिल्कुल सार्थक ना हो पाता अगर आपने आखिर में वो सुझाव दिए होते, तो हमने रीराइट ना किया वो होता। तो हमारा काम ही है।